सामान्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा फलदायी होती है। यहां तक कहा गया है कि ये 7 दिवसीय कथा भी एक बार अगर किसी ने भक्ति भाव से सुन ली तो पुनः उसको मां के गर्भ में प्रवेश करना नहीं पड़ता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। ऐसा शिव पुराण में 2-3 घटनाएं आती है। तो यही सोच करके विचार मन में आया था कि शिव पुराण की कथा जरूर श्रावण मास में होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भवसागर पार होने के ये साधन है जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। उसमें दूसरे प्रकार की भक्ति यही बताई है कि आप भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी मम कथा प्रसंगा। पहली बार संतों के दर्शन करें, संतों का संग करें, संतों के मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण करें। ये दूसरे प्रकार की भक्ति हो जाती है। गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भक्ति अमान क्षाण कपट छल करे मम गुण गान। गुरु के चरणों में प्रेम होना, गुरु की सेवा करना, ये तीसरी प्रकार की भक्ति है। और छल प्रपंच का त्याग करके भगवान के गुणों का गान करना, ये चतुर्थ प्रकार की भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को दृढ़ता के साथ जाप करना, ये भगवान की 5वीं भक्ति है। छठम शील विरत बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। 5 कर्मेंद्रिय और 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रिय है, ये पूर्ण हमारे नियंत्रण में रहे। शमदम, ये योग का विषय है। शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान पातंजलि योग सूत्र में आता है। तो बहुत गहराई में नहीं जाना है, बस इतना है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे। ये 6ठी प्रकार की भक्ति हो जाती है। 7वीं भक्ति है भगवान की कि सातम सम जग में मोए देखा और मोते अधिक शब्द कर लेखा।